2025 बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के लिए एक अनोखा साल रहा। इस साल कई ऐसी फिल्में आई जिनसे किसी को कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। कुछ छोटे बजट की फिल्में थी, कुछ रीजनल सिनेमा से आई और कुछ ऐसी थी जिनकी मार्केटिंग बहुत कम थी, लेकिन अच्छी कहानी, दमदार परफॉर्मेंस और अच्छे वर्ड ऑफ माउथ ने इन फिल्मों को हिट बना दिया। आइए जानते हैं 2025 की 8 ऐसी सरप्राइज हिट फिल्मों के बारे में। डायरेक्टर मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा सैयारा 2025 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट रही। इस फिल्म का रिलीज से पहले कुछ खास बज़ नहीं था। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म से चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे का डेब्यू हुआ था और उनके साथ थी लगभग न्यूकमर अनीत पड्डा। ये एक सिंगर कंपोजर और एक राइटर जर्नलिस्ट के बीच की लव स्टोरी थी। क्रिश को वाणी से प्यार हो जाता है, लेकिन जल्द ही दोनों के संबंधों में अल्जाइमर्स विलन बनकर आ जाता है। वाणी चीजें भूलने लगती है और इसका असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगता है। ये फिल्म 2004 में आई कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर से प्रेरित थी। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था। सिर्फ 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सबको चौंका डाला। 28 करोड़ की तो इसने ओपनिंग ही ली थी, उसके बाद ये रुकी ही नहीं। अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया। दुनिया भर में 579 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2025 की दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इसका ROI 640% से ज्यादा रहा। इस फिल्म ने साबित किया कि अच्छी कहानी और बढ़िया संगीत हो तो नए चेहरे भी कामयाबी पा सकते हैं। मिलाप जवेरी की एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली पर रिलीज हुई। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले बनी इस रोमांटिक ड्रामा में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने लीड रोल किए थे। कहानी में एक पॉलिटिशियन विक्रमादित्य भोसले का एक एक्ट्रेस अदा के लिए विशेला जुनून दिखाया गया है। जब विक्रमादित्य का जुनून खतरनाक होने लगता है तो अदा एक सदमे में डालने वाली घोषणा करती है। इस घोषणा के बाद फिल्म का पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है। इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली। कईयों ने इसे टॉक्सिक प्रेम कहानी बताया, जबकि कुछ ने हर्षवर्धन राणे के काम की तारीफ की। कुछ आलोचकों ने इसे प्रॉब्लमैटिक और महिला विरोधी भी करार दिया। हालांकि फिल्म ने बिजनेस अच्छा किया। 25 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 112 करोड़ की कमाई की। दरअसल इसे सैयारा वेव का फायदा मिला था। सैयारा हिट होने के बाद इसके मेकर्स ने इसे भी सैयारा जैसी ही इंटेंस लव स्टोरी कहकर प्रचारित किया था। इस वजह से ये थमा जैसी हॉरर यूनिवर्स के सामने भी टिक गई और भरपूर पैसे छापे। इस साल की सबसे सरप्राइज हिट फिल्म हिंदी में नहीं बनी थी, बल्कि गुजरात से आई थी। फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते गुजराती सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ने में थोड़ी देर लगाई, लेकिन जब पकड़ी तो धुआं उड़ा दिया। इसकी शुरुआत इतनी निराशाजनक थी कि किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। पहले हफ्ते इसकी कमाई सिर्फ 26 लाख रुपए थी, दूसरे हफ्ते 29 लाख और तीसरे हफ्ते 43 लाख। यानी पहले 3 हफ्तों में टोटल कमाई हुई थी सिर्फ 98 लाख रुपए। लेकिन फिर चौथे हफ्ते में कुछ अनोखा हुआ। लालो कृष्ण सदा सहायते का असली जादू शुरू हुआ। लोगों ने फिल्म देखी, घर जाकर अपने यार दोस्तों को बताया और फिर उन्होंने थिएटर में जाकर फिल्म देखी। ये वर्ड ऑफ माउथ का सबसे शानदार उदाहरण है। जनवरी 2025 के बाद भारत में पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री ने एक साल में 100 करोड़ नहीं कमाए थे और फिर इस सिंगल फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। फिल्म की कहानी लालो नाम के एक रिक्शा चालक की है जो अपने अतीत से जूझ रहा है। एक दिन जब वो एक फार्म हाउस में जाता है तो वहां फंस जाता है, लेकिन यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। जब लालो को यह एहसास होता है कि वो अकेला है तो उसे एक अलौकिक दृश्य दिखता है, साक्षात भगवान कृष्ण। और फिर शुरू होता है लालो का आत्मविश्वास का सफर, उसके गुनाहों की क्षमा का सफर और उसके पुनर्जन्म का सफर। कृष्ण उसे न तो कोई चमत्कार दिखाते हैं, न ही कोई भारी उपदेश देते हैं, बस वो उसे अपनी गलतियों का सामना करने का साहस देते हैं। इस फिल्म की बेमिसाल कमाई ने वाकई में सबको चौंका दिया था। जुलाई में रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा भारतीय एनिमेशन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुई। ये 3D एनिमेटेड फिल्म भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार पर आधारित है, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने एनिमेशन कैटेगरी में सभी देसी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़कर ग्लोबली 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर बेस्ड 7 पार्ट महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली इंस्टॉलमेंट थी। क्लीन प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस और होम्बाले फिल्म्स द्वारा प्रेजेंटेड ये फिल्म जब नेटफ्लिक्स पर आई तो वहां भी हिट साबित हुई। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 53 करोड़ कमा लिए थे। इस साल एक स्वीट सी तमिल फिल्म भी आई थी जिसे दर्शकों का प्यार भी मिला।
डायरेक्टर अभिषण जीविंत की पहली फिल्म टूरिस्ट फैमिली एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी श्रीलंका के आर्थिक संकट से पीड़ित एक तमिल परिवार की है जो बेहतर भविष्य की तलाश में भारत पहुंचता है। 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार रामेश्वरम पहुंचने पर बहुत सी मुश्किलों में पड़ जाता है। एक सिरफिरा पुलिस अधिकारी उनके पीछे पड़ा हुआ है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से एक बराबर प्यार मिला। 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जिसने भी ये फिल्म देखी वो इसके प्यार में पड़ गया। ये वाकई एक फील गुड मूवी है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए। अगले नंबर पर एक और नए डायरेक्टर की पहली फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस हिला डाला। जेपी थुमिनाड की पहली फिल्म सू फ्रॉम सो 2025 की सबसे सफल कन्नड़ा फिल्मों में से एक रही। कहानी कर्नाटक के तटीय गांव मरलूर में बसी है जहां रहने वाले एक नौजवान अशोक के बारे में अफवाह फैल जाती है कि उस पर सुलोचना नाम की भूत का साया है। इसके बाद जो होता है वो आपको चौंका भी देगा और अच्छा सिनेमा देखने की संतुष्टि भी देगा। ये फिल्म भी वर्ड ऑफ माउथ से ही उठी थी। कन्नड़ा सिनेमा में लंबे समय से ऐसी भीड़ नहीं देखी गई थी। लगभग 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 125 करोड़ की कमाई की थी। ये ऐसा कारनामा था जो बहुत कम देखने को मिलता है। फिल्म में न सिर्फ शानदार कॉमेडी थी बल्कि एक संवेदनशील मैसेज भी था। इस साल की मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है। जो काम सू फ्रॉम सो ने कन्नड़ा सिनेमा के लिए किया वही काम बल्कि उससे कई गुना बड़ा काम मलयालम सिनेमा के लिए लोका चैप्टर 1 चंद्रा ने कर दिखाया। डायरेक्टर डोमिनिक अरुण और प्रोड्यूसर दुलकर सलमान की यह फिल्म मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपर हीरो फिल्म है। ये फिल्म केरल की लोक कथाओं और आधुनिक सुपर हीरो शैली का गजब का मिश्रण है। कल्याणी प्रियदर्शन ने इसमें चंद्रा का लीड रोल किया है, एक रहस्यमयी महिला जिसे बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए बुलाया गया है। इस फिल्म के वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स की खूब तारीफ हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान उठाया कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 303 करोड़ का कलेक्शन किया। इस लिस्ट में एक मराठी फिल्म की भी हाजिरी लगी है। डायरेक्टर सुबोध खानोलकर की दशावतार एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। ये 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। इसमें दिलीप प्रभावळकर जैसे दिग्गज मराठी एक्टर ने लीड रोल किया है। ये एक बुजुर्ग दशावतारी कलाकार की जिंदगी की कहानी है जो कोंकण की पारंपरिक लोकनाट्य शैली को समर्पित है। फिल्म में महेश मांजरेकर, सिद्धार्थ मेनन और अभिनय बेडे ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। क्रिटिक्स ने इसकी भरपूर तारीफ की और दर्शकों ने भी ढेर सारा प्यार दिया। 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 28 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये पहली मराठी फिल्म है जिसे मलयालम में डब किया गया। तो ये थी वो 8 फिल्में जिन्होंने अपने अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन से दर्शकों को चौंका दिया, बॉक्स ऑफिस को चौंका दिया। 2025 ने साबित किया कि भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा में अपार संभावनाएं हैं। सशक्त कहानियां हो तो नए चेहरों की फिल्में भी धमाल मचा देती है। इन फिल्मों ने ये दिखाया कि सफलता के लिए सितारों की नहीं बल्कि अच्छी कहानी और ईमानदार एग्जीक्यूशन की जरूरत है। आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी हैं और इनमें से आपको कौन सी फिल्म पसंद आई थी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।